की भावना हम माता बहनों के अंदर ही ज्यादा होती है। जिस तरह से हम नारी हैं, हमारे अंदर जिस तरह से हम तीज व्रत रहते हैं, जितिया व्रत रहते हैं, करवा चौथ व्रत रहते हैं, अन्य प्रकार के जो भी व्रत होते हैं हम माता बहनों के लिए बने हैं। हम अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए हम व्रत को करती हैं कि जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर से दुख दरिद्र दूर रहे। तो सचमुच में आज उस धर्म से हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। आज हमें दरबार में माता गुरु द्वारा भी यही बताया जाता है कि हम पूजा पाठ करें, जहाँ माता की ज्योति जलती है वहाँ से अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। इसलिए माँ के प्रभुजनों, आज हमें आवश्यकता है दरबार से जुड़े रहने के लिए। इसी संदर्भ में मैं एक छोटे से हमें कहानी याद आ गई कि एक जिसे हम लोग माता बहन लोग, एक भक्तिन थी, बहुत ही पूजा पाठ करती थी माता जी का, बहुत ही माता जी का पूजा पाठ करती थी, अपने घर में कलश रखती थी, ज्योति जलाती थी, बहुत ही भक्ति उनके अंदर था, कूट कूट के भरा हुआ था भक्ति, माता जी का पूजा पाठ करती रखी। इत्तेफाक से उनके पति जो था वो बहुत ही पियक्कड़ था, नशा का सेवन करता था और उसको मारता पीटता, गाली देता था, यानी कलह कलेश मचाता। लेकिन वो भक्तिन की ऐसी भक्ति थी कि माता लक्ष्मी सदैव कृपा बरसाती रहती थी, जो भी कमाता था उसमें अंश रख कर देती थी। उस भक्तिन के पूजा पाठ से, उसके धर्म की भावना से तो उसका घर परिवार अच्छा से चलता था। लेकिन थोड़ा सा यही बुराई था कि वह पीने खाने वाला व्यक्ति था और जो लड़ाई झगड़ा करता था। अब देखिए ऐसी माता जी कब क्या हमको प्रदान कर दें हमको नहीं पता है, इसलिए हमें अपने भाव से उनको रिझाने मनाने की जरूरत है। तो माँ के एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पी करके व्यक्ति आता तो भक्ति बोलने लगती थी कि काहे पीते हैं, काहे दो पैसा बचता, बाल बच्चों में खर्चा होता। इस तरह से भक्ति ने अपना उस दिन बोल दी। उस दिन उसके दूसरे दिन जब वो शख्स गया अपना नशा का सेवन करके आया तो पहले से ही गुस्सा होकर के आया था कि अगर आज हमको बोल देगी तो आज उसका मूड़ी काट दे, अगर आज बोल देगी तो उसका मूड़ी हम काट देंगे। और ऐसा कहते हुए पूरा जो था, जो घास काटने वाला होता है, उसे शस्त्र को अपना खूब पकड़ करके कि अगर आज बोल दी पिए ले तो काट बाल के खत्म कर देबो के हम। अब भक्ति तो डर गई, बहुत डर गई थी और आया कलश वलश जो था माता का फोटो उठा के फेंक दिया, घर में से फेंक दिया, सब कुछ फेंक दिया। भक्ति तो डर के माले बेचारी जान छुपा के दूसरे के घर जाके छिपी हुई थी। अब देखिए माता जी की लीला है। जिस तरह से हम माता बहन लोग शाम होता है तो हम लोग दीपक जलाते हैं, अपने घर में माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आइए, चरण डालिए अपने। इसलिए हम दीपक कितनों लाइट बिजली बत्ती रहे फिर भी हम दिया जलाते हैं, शाम को सजोती जलाते हैं हम लोग। तो उस दिन बेचारी भक्ति अपना डर के माले छुपी हुई थी और दीपक नहीं जलाई। तो जिस तरह से हम देवी देवताओं को हम आह्वान करते हैं उसी तरह से वो उनका भी एक प्रतीक्षा होता कि हमको कब कोई बुलाएगा, कोई भक्त बुलाएगा तो हम जाएंगे। तो उस दिन उसके घर में दीपक नहीं जला। रात्रि हो गया, रात्रि का एक पहर बीता, दूसरा पहर, तीसरा, चौथा पहर आया। जिस तरह से सब लोग चौथे पहर में उठ करके भोर में अपना जाते हैं इधर उधर। तो भक्त उसका जो पति था वो भी गया, सिवान के पार मत गया अपना, फिर जो भी गया होगा अपना। तो देखा उसके जो देव माताएं थी, जब दिया बुझा तो जाती हैं सबके घर की लक्ष्मी, तो सिवान में सभी देवियां इकट्ठा हो गई थी और उसके घर की लक्ष्मी जो थी वो माता रो रही थी, आंसू गिरत रो रही थी। और देवियां गई तो आपस में सारी देवियां बातें करने लगी कि काहे रो रही हैं, काहे आप रो रही हैं और रात भर यहीं खड़ी रही का। तो माँ लक्ष्मी रोते हुए बता रही थी और देवियों को कि हमारी भक्ति जो है आज दीपक नहीं जलाई और उसका पति बहुत उसको मार पीट दिया है, लड़ाई झगड़ा किया है और हम तो रात भर यहीं खड़ी रह गई। रात भर हम सिवान में खड़ी रह गए, हम प्रतीक्षा करती रह गए कि कब दीपक जलाए, हमको बुलाए, हम प्रवेश करें। और हम तो चाहते हैं उसका घर परिवार धन से भंडार से भरी रहे, लेकिन बहुत नशा वाला है और कलह कलेश करता है। तो जहाँ कलह कलेश होता है वहाँ दरिद्र का वास हो जाता है और जहाँ पूजा पाठ होता है, भक्ति होता है, प्रेम रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लक्ष्मी बाहर ही खड़ी रो रही थी और देवियों को बता रही थी। अब देखिए कि वही इत्तेफाक उसका भक्त जो था वो भी गया था उधर, वो सुनने लगा कि कौन है, कैसे बात कर रहे हैं। तो कहा, तो जब माँ लक्ष्मी कह रही थी आज तो पहट वहट करके औजार रखा हुआ उसको काटने के लिए, तो समझ गया कि ये तो मेरे घर की लक्ष्मी माता है, देवी हैं और मेरी पत्नी बहुत ही धर्म वाली है
और बहुत धार्मिक है। उसी के माता जी कह रही थी, लक्ष्मी माता कह रही थी कि उसी के पूजा पाठ भक्ति से हम प्रसन्न होकर के उसके घर में अंश बरकत बरसाती हैं, उसका घर परिवार अच्छा से चलता है। तो सुन लिया, वहीं उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, वहीं सिवान में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो पश्चाताप की आग में जलने लगा कि वो हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया और गलती हो गया हमसे, हमको इस तरह नहीं कहना चाहिए, और हमारी भक्ति तो बहुत धार्मिक है। उसको पश्चाताप होने लगा। तो जब पश्चाताप हो जाता है तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो पश्चाताप होने लगा और कहा कि नहीं नहीं, जब हमारी भक्ति के पूजा पाठ से माँ लक्ष्मी प्रसन्न है, अगर हम भी जुड़ जाएंगे, हम भी करेंगे, तब कितना कृपा करेंगी। और मानव वापस आया और अपने धर्म पत्नी को पुकारने लगा कि तुम आ जाओ, एक बार आ जाओ यहाँ। वो तो डर के माले बेचारी जान बचा के दूसरे के घर में छिपी थी। तो उसको विश्वास नहीं था, कि नहीं अभी बुलाएंगे तो हमको काट देंगे, खत्म कर देंगे। फिर तभी कहने लगा कि हमको माफ कर दे, आ जाओ, एक बार आ जाओ, हमको माफ कर दो, हम तुमको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, और आओ, हमसे बड़ा भारी भूल हो गया, मैंने माता जी के कलश को फेंक दिया, फोटो को निकाल दिया, और आओ हमको क्षमा कर दो। तब उसकी धर्म पत्नी अपने मन में उसको विश्वास नहीं था कि इस तरह से सोचे कि इस तरह बुला के हमको मारेंगे। तो फिर सोचे कि चलो पति परमेश्वर होता है, अगर उनके हाथे हमारे मुँह लेकर मर ही जाएंगे हम तो कोई बात नहीं, हमारा स्वर्ग हो जाएगा। अपने आत्म समर्पण को करके उसकी धर्म पत्नी आई उसके पास और अपनी धर्म पत्नी के चरणों में गिर गया, पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, हमको माफ कर दे, अब हमसे ऐसा भूल गलती नहीं होगा, अब हम दोनों लोग तो पूजा पाठ कहा हो गया। मन के ये माता ये क्या चमत्कार कर दी मेरे जीवन में, इनका मन कैसी परिवर्तन हो गया। तो अब अगर कहने लगे नहीं, हम ऐसी बात हम खुद सुने, हमारे घर की लक्ष्मी रो रही थी, कह रही थी कि मतलब हम ऐसे हमारा अनादर हुआ, अपमान हुआ उस घर में, चल अब चलो फिर से लीप पोत के अच्छा से स्थान को लीप पोत के फिर से कलश बैठाए, सब लोग माता का फोटो लगाए, फूल माला चढ़ाए, पूजा पाठ किए, फिर माता जी का आवाहन किए, माँ लक्ष्मी आई, कृपा की। फिर से तब से उसका घर परिवार धीरे धीरे दिन दुना रात चौगुना बढ़ता गया।